हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णास स्क्रीन वर्स चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 एपिसोड 6 के। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बेगम और उसागी के फाइट से। बेगम सिर्फ आरिसू को अपने टीम में लेना चाहती है, इसलिए उसागी को छोड़कर बार बार उसको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसागी बार बार उसे रोक रही होती है। दोनों लड़ते लड़ते गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और बेगम उसागी को दूर फेंकते हुए कहती है कि बच्चे के लिए बुरा तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अपने जान भी तो दांव पर है। अगर तुम्हें दूसरों की परवाह है तो दोनों मर जाओ। ये कहकर आरिसू को ढूंढने निकल जाती है। उसागी बच्चे को दिलासा देती है कि वो उसे बचा लेगी और तभी चैलेंजर टीम की बारी आती है। उसागी उन्हें उनके टीम को पकड़ने जाती है। उसागी जाकर आरिसू से मिलती है और दोनों चुपके से जाकर 3 प्लेयर्स को टास्क कर देते हैं। उसागी उन्हें पूछती है कि तुम लोग बेगम के टीम से जीतना चाहते हो या हमारे टीम से। तो वो प्लेयर्स कहते हैं कि हमें तो बस अपनी जान बचाना है। तब उसागी कहती है अगर तुम लोग सिर्फ जीतना चाहते हो तो जाओ क्वीन क्वीन के साथ खेलो और इसी गेम के दुनिया में गेम खेलते रहो। अगर तुम लोग अपने दुनिया में जाना चाहते हो तो हम लोगों के साथ देकर क्वीन को हराने में मदद करो। आरिसू भी कहता है अगर हम लोग क्वीन को हराएंगे तो वो मर जाएंगे। ऐसे ही अगर हम सारे फेस कार्ड को हरा देंगे तो कोई भी गेम नहीं बचेगा और हम अपनी दुनिया में जा पाएंगे। तभी वहाँ एक प्लेयर्स आकर खुद टास्क करवाते हैं क्योंकि उसे अपने बीवी बच्चे से मिलना है। ये देखकर बाकी सब भी आरिसू के टीम में आने के लिए मान जाते हैं और सब लोग क्वीन के टीम को हराने का प्लान बनाते हैं। तभी दूसरे राउंड शुरू होता है। यहाँ बेगम आरिसू को उनके टीम में लाने के लिए सबको कहती है। इस राउंड में क्वीन के टीम सिर्फ आरिसू के पीछे होते हैं और राउंड के खत्म होने से पहले वो लोग आरिसू को घेर लेते हैं और बेगम उसे टच करने वाली थी, तभी उसागी उसे बचा लेती है और तभी नेक्स्ट राउंड शुरू होते हैं और आरिसू के टीम एक एक करके सबको टच कर लेते हैं। ये राउंड गेम का आखिरी राउंड था, तो लास्ट में क्वीन के टीम में सिर्फ क्वीन ही बचती है। गेम जीतकर उसागी बच्चे को गले लगाती है। तभी वहाँ क्वीन आती है। आरिसू उससे पूछता है आखिर वो लोग सारे गेम जीतने के बाद अपनी दुनिया में जा पाएंगे या नहीं। क्वीन पूछती है आखिर तुम लोग यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। ये गेम के दुनिया उस दुनिया से ज्यादा बेहतर है। यहाँ तुम खुद के दम पर जी सकते हो। ये सुनकर आरिसू समझ जाता है कि वो भी पहले उन लोगों की तरह ही गेम खेलती थी और यहाँ ही रह गई। आरिसू के बार बार पूछने पर बेगम बताती है कि ये तो तुम्हें आखिरी गेम जीतने के बाद ही पता चलेगा। मैं बस अपनी आखिरी समय में खुलकर जीना चाहती थी और मैंने जी ली। ये कहकर बेगम बिल्डिंग से नीचे गिरती है और लेजर लाइट आकर उसे मार देता है और ये गेम यही खत्म हो जाता है। वैसे अगर आप लोगों को मौका मिले तो कौन से दुनिया में रहना पसंद करोगे, कमेंट में जरूर बताना। गेम जीतने के बाद उसागी और आरिसू बच्चे को बाय करते हैं। दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं और चलते चलते एक ऊंची गुफा जैसी जगह देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ एक तालाब था। ये देखकर दोनों नहाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि गेम के दुनिया में आने के बाद वो लोग नहाए भी नहीं थे। दोनों दिल खोलकर नहाते हैं। तभी उसागी जोर से चिल्लाती है। ये देखकर आरिसू उसकी तरफ जाता है। वहाँ एक हाथी पानी पीने आया था। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि रियल दुनिया में उन्हें सिर्फ जू में ही हाथी या बाकी एनिमल को देखने को मिलते थे, वो भी केज के अंदर। खुशी से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसागी को ऐसे देखकर आरिसू घबराता हुआ पीछे मुड़ता है, लेकिन उसागी उसे रोक लेती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और उसके बाद जो होना था वही होते हैं।
सेन कोयना पर शिफ्ट होते हैं। वो चलती चलती एक हॉस्पिटल के रूम में पहुंचती है। दरअसल इसी रूम में रियल लाइफ में कोयना की मॉम एडमिट थी। दोनों की फोटो अभी भी वहाँ है। फोटो को देखकर वो अपनी माँ को याद करती है। दूसरी तरफ आन अभी भी जंगल में ही है। वहाँ उसे एक हिरन मरा हुआ दिखती है, तो उसे देखकर आन को अपनी रियल लाइफ की मोमेंट याद आती है। आन अपने टीम के साथ एक डेड बॉडी को देख रही थी। उसकी टीममेट बोलते हैं, आखिर इसने इतने अत्याचारों से हार मान ली और खुदकुशी कर ली। यहाँ प्रेजेंट में आन खुद को कहती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, ये कहकर वहां से निकल जाती है। सीन एक नए गेम में शिफ्ट होता है। गेम के कार्ड है ईट का बच्चा। बिल्डिंग के अंदर 5 प्लेयर्स होते हैं। उनमें से एक सीसिया और ईट का बच्चा जो 20 में नंबर 2 के पोजीशन में थे। उसे देखकर सीसिया पूछता है, तुम ईट के बादशाह हो तो 20 में क्या कर रहे थे? लेकिन नंबर 2 कोई जवाब नहीं देता और गेम के सिस्टम को गेम शुरू करने को कहता है। गेम के रूल्स बताया जाता है। सबको 3 मिनट के अंदर 1 से 100 तक एक नंबर चूज करना है। प्लेयर्स के चॉइस किए गए नंबर को 0.8 से मल्टीपल करा जाएगा। उसके बाद जिसका भी नंबर गेम के नंबर से मिल होगा या उस नंबर से ज्यादा करीब होगा वो विनर होगा और हारने वाले में से हर राउंड में 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा और -10 होने पर वो गेम से आउट हो जाएगा। इस तरह आखिर में जो बचेगा वो ही इस गेम का विनर होगा। गेम शुरू होता है और पहला गेम के विनर होता है नंबर 2 और बाकी के पॉइंट माइनस होते हैं। साथ ही उनके ऊपर रखे गए तराजू में एसिड भरने लगता है, यानी -10 होने तक ये पूरी तरह भर जाएगा और नीचे बैठे प्लेयर पर गिरेगा। ऐसे ही खेलते खेलते कुछ राउंड के बाद 2 प्लेयर के -10 पॉइंट हो जाते हैं और उनके ऊपर एसिड गिरते हैं, जिस वजह से उनका मौत हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ राउंड के बाद उस औरत का भी पॉइंट -10 हो जाता है और उनके साथ भी वही होता है। अब गेम में सिर्फ सीसिया और नंबर 2 ही बसे हुए हैं और गेम का विनर सिर्फ एक ही बन सकता है। अब सीसिया -9 पॉइंट और नंबर 2 -7 पॉइंट पर है। इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।